जो सर 1000 किलोमीटर चल के आए, पूरी गाड़ी के रूफ पे सिलिकॉन लगा के, आप कलर में ही फर्क देख लो, अलग लेवल की चीजें हैं। अभी जो गाड़ी आई है आप सही डॉक्टर के पास आई, गाड़ी वही कर सकते हैं जिसको पैशन है। अभी हम जो आपको बताने वाले हैं ये एक बहुत बड़ी, मतलब क्या ही बताऊं, इतनी बड़ी गलती कोई सहज ही नहीं कर सकता। सर हमारे पास आए हैं अहमदाबाद गुजरात से, और ऐसे गुजरात से हमें अलग लेवल का प्यार है। और कहते हैं, जैसे मैं सच बताऊं, हमेशा मैं खुश रहा हूं गुजरात गए जब, क्योंकि जो प्यार मेरे को गुजरात से मिलता है वो एक नेक्स्ट लेवल है। बट गुजरात से हमारे पास रिसीव हुई है ये डिफेंडर, और जैसे मैं एक डिफेंडर का बहुत बड़ा फैन हूँ, वैसे ही सर डिफेंडर के बहुत बड़े फैन है। मतलब की आज से जो मेरे पास 2 साल पहले जो गाड़ी थी डिफेंडर 110 2 लीटर में, सर ने सेम डिट्टो वही बनाई हुई है। सर ने, आप देखोगे गाड़ी को फुल लोड किया हुआ, चाहे स्नॉर्कल हो, चाहे रूफ लाइट हो, रूफ कैरियर हो, साइड लैडर हो या साइड बॉक्स हो, मतलब कंप्लीटली जिसको कहते हैं कि गाड़ी फुल लोडेड है, ये वो है। और सारी चीजें इसमें सर ने, जैसे कहते हैं, दिल से लगाई है। सर वही बात कह रहा हूँ, सही बात। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। मैं किसी, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेता ना, मैं कभी इस चीज को बोलता हूँ। जो ये रूफ लाइट है ये आपको मोस्टली हर डिफेंडर में लगी हुई मिलेंगी, और ये मतलब ये होता है, इससे लुक भी इनहेंस होता है और अच्छी भी लगती है। साथ ही जो इसकी लाइट्स है का थ्रो कम होता है, तो इसलिए रूफ लाइट थोड़ा थ्रो और ज्यादा इनहेंस कर देता है और आपको रात में विजिबिलिटी बढ़ जाती है। बट इस गाड़ी के अंदर एक इश्यू हमने क्या फेस किया है कि इसके ऊपर पीपीएफ कर रखी है, पीपीएफ बहुत ज्यादा डल पड़ चुकी है। बट मैं बात कर रहा हूँ रूफ लाइट की स्पेशली, क्योंकि जिसने भी इसको इंस्टॉल किया उसने क्या किया है भाई, पूरी गाड़ी के रूफ पे सिलिकॉन लगा के और ऊपर से पेस्ट कर दिया। मतलब कि इतना घटिया काम, इतना ऐसा काम, मतलब ये लाइट हमेशा आपको पता है डबल टेप से लगती है, अब इसके ऊपर सिलिकॉन लगा दिया है। इसको निकालना, मैं कह रहा हूँ, सर ने बोला कि एक बार मेरे सामने आप निकाल के देखो। हमने हल्का सा ट्राई किया, मैं कह रहा हूँ कि चलो सिलिकॉन की ज्यादा से ज्यादा वो 1 इंच की लेयर लगा देता, हम फिर भी उसको रेक्टिफाई कर लेते। बट भाई पूरी गाड़ी के ऊपर, मतलब पूरी गाड़ी के रूफ पे जहां तक लाइट है पूरी में सिलिकॉन भरी हुई है। मतलब सिलिकॉन की, देखो सर मैं बताऊं, मुझे पता 600-700 रुपए का ट्यूब आती है सिलिकॉन की, बट सस्ते के काम में आप 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी का ये हाल कर दिया है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, सर ने जहां से भी काम कराया है वो मुझे नहीं पता, बट ये चीज है, इस लेवल का काम मैं नहीं। बट वो है कि देखो सर, आपको नॉलेज नहीं थी इस चीज की, कभी भी गाड़ी पे सिलिकॉन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप सिलिकॉन यूज भी करवा रहे हो तो आपका ये जरूर चेक कर लेना कि आपकी गाड़ी पे पीपीएफ हो रखी है, तो उसके ऊपर सिलिकॉन लगवा लो। अगर मान लो कल को आप निकाल भी रहे हो तो पीपीएफ निकाल दो, सिलिकॉन अपने आप ही निकल जाएगा। ऊपर इस गाड़ी पे, ऐसे पूरी गाड़ी में पीपीएफ हो रखी है, इस गाड़ी के रूफ पे पीपीएफ ही नहीं की है। और जो ये लाइट का जो, मतलब जिसको नहीं पता, उन्होंने वैसे ऐसे लगा दिया, लाइट को हमेशा थोड़ा सा पीछे किया जाता है, इसने बिल्कुल सामने लगा दी है। मतलब अलग लेवल की चीजें हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को बहुत बुरा लगा कि पूरी गाड़ी की छत पे सिलिकॉन लगाई हुई है। मैं खाली एक वर्ड में बोल सकता हूँ, यानी कि अभी जो गाड़ी आई है, हाँ जी, आप सही डॉक्टर के पास आई। दिल्ली में भी मैं यूट्यूब में बहुत वीडियो देखी है, लेकिन गाड़ी वही कर सकता है जिसको पैशन हो। और वो वाली चीज है, सर ने बोला आते हैं कि डिफेंडर का डॉक्टर कौन हूँ। हाँ और जब घर में ही डिफेंडर के डॉक्टर हो वो, तो उससे बड़ा इलाज कोई और नहीं कर सकता। हम इस गाड़ी को एक नया लुक देने वाले हैं कि सर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये गाड़ी यहाँ पे लेके आए सिर्फ भरोसे के ऊपर। बट आज इस गाड़ी को आप देख लो, और जब ये गाड़ी फाइनल हो जाएगी, सर ने भी एक चीज बोली, जैसे हमने क्या करते हैं, हर कस्टमर को डेली अपडेट देते हैं, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी, जैसे उसकी गाड़ी में काम होता रहता है हम उसको अपडेट करते रहते हैं। पर सर ने बोला कि मेरे को कोई अपडेट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ सरप्राइज चाहिए, वो भी 10 दिन में आऊंगा, उस दिन मैं अपने सामने से देखूंगा और वही रिएक्शन मुझे देना है। कह रहा मेरे को नहीं जानना गाड़ी में क्या काम हो रहा है, मेरे को नहीं देखना गाड़ी कैसी लग रही है, क्या मेरे को सिर्फ फाइनल लुक देखना है। बिल्कुल सर, बराबर सही बात है। जब अपन ऑर्डर करते हैं, बुक करते हैं, तो हमने पता नहीं गाड़ी कब आने वाली होती है, लेकिन अगर मैं रोज अपनी गाड़ी को देखूं तो जो असाइनमेंट है, या नहीं आज तो ये काम हुआ, अब कल वो काम होगा, वो असाइनमेंट लेवल कम हो जाता है। हाँ। लेकिन मुझे वो 10 दिन के बाद जो असाइनमेंट होना चाहिए वो अलग लेवल का होगा। बिल्कुल सर, कहते हैं एकदम सरप्राइज वाली चीज है और शॉक्ड वाली चीज है। और देखो मैं इसमें, देखो चलो ठीक है, जिस इंसान को जैसे काम करना है वो वैसे ही करता है। मेरे बोलने से कोई ठीक नहीं करेगा, मेरे बोलने से कोई सीखेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कोई पेट में सीख के आते हैं। बट ये है कि हाँ भाई, सिलिकॉन का यूज कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लाइट लगा रहे हो तो डबल टेप से लगाओ, साथ ही उसमें प्राइमर यूज कर लो। कभी भी ये चीजें ना भाई सिलिकॉन से लगती ही नहीं है। अब उन्होंने यूज कर दिया तो इसको सही करना हमारा काम है, खराब करने के लिए दुनिया है, ठीक करना हमारा काम है। अब जैसे बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी के ऊपर ना सतिया बनवा देते हैं हम, जब नई गाड़ी आ जाती है तो उससे कहते हैं कि पेंट डैमेज हो जाता है। बट भाई मैं इतना बोलता हूँ, वो हमारी भावना है। सातिया बनवाओ, अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है, या उससे आपका पेंट डैमेज होता है, या आपका पेंट, मतलब आपको लगता है कि उसमें दोबारा पेंट करना पड़ेगा, वो तुम्हारा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। बट ऐसे कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अपनी गाड़ी पे सातिया बनवाइए, इतना बड़ा बनवाइए, मैं कहता हूँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीजें मत करो, बस मैं कह रहा हूँ ये चीजें मत करो, काम करो अच्छे से करो। अगर आप पैसा ले रहे हो तो पैसे के हिसाब से भी काम करो। बट सर ने गाड़ी, सच बताऊं तो मेरे को सिर्फ इसका कलर ब्लू है, वरना तो सेम डिट्टो मेरे को मेरी वाली गाड़ी याद आ गई, क्योंकि इसके जो अलॉय के कलर है वो भी सर ने गन मेटल करवाए हैं, और मतलब करवाए नहीं है, कंपनी से नए परचेज किए हैं। हाँ, अजीब भैया ने जो भी गाड़ी में उनके एक एक चीज वो धीरे धीरे लगाते रहे। मैंने अभी पूरी गाड़ी वैसे ही तैयार करी, खाली एक ही चीज बाकी था, पैंडल लुक। और वो पैंडल लुक मुझे दिल्ली आके देना था,
लास्ट स्टेज। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है, जो काम हुआ है वो परफेक्ट है ही नहीं मेरी गाड़ी का। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ये देखोगे कि जो ये डिफेंडर लिखा हुआ है, इसको डिफेंडर को निकाला नहीं है उन्होंने ऐसे ही कट मार दी। और इस गाड़ी पे ब्लेड के निशान इतने ज्यादा है, हद से ज्यादा। पूरा आप देखोगे यहाँ से। अब मैं आपको छोटी सी दिखाता हूँ, हमने इस पैनल का पीपीएफ निकाला है, आप कलर में ही फर्क देख लो। चलो गाड़ी गंदी एक साइड है, बट ये येलो पड़ चुकी है भाई, और ऑलमोस्ट कितने 2 साल, मतलब 2 साल 1.5 साल के अंदर ये पीपीएफ येलोपन पे आ चुकी है अपने पूरे उस पे। बाकी कोई नहीं, चलो इसको बनाते हैं हम पांडा, और कल लुक ऐसा कर देंगे कि सर भी खुश हो जाएंगे। जो सर 1000 किलोमीटर चल के आए हैं और उन्होंने अपना पूरा कहते हैं कि ऑलमोस्ट सर आपको 10 घंटे की ड्राइव होगी। मैं सुबह इट टुक मी लाइक 14 आवर्स, क्योंकि मेरा 150 किलोमीटर वो हो गया। और मैं आराम से आता हूँ 180 की स्पीड में। इट टुक मी 12 आवर्स टू रीच। तो 14 घंटे की ड्राइव लगा लो आप। 14 घंटे की ड्राइव करके सर हमारे पास आए हैं, तो सर को एक कहते हैं ना कि एक सरप्राइज ही प्लान करते हैं सर के लिए बहुत तगड़ा, और इस गाड़ी को हम अपनी तरह से लुक देते हैं। वो आपको धीरे धीरे करके हम बता देंगे, अभी सर के सामने हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि सर ने बोला मेरे को कुछ मत बताना, मगर सर आपको गाड़ी फाइनल लुक पे हम देंगे। Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. तो भाई इस डिफेंडर के सारे पार्ट्स ओपन हो चुके हैं। जैसे कि जो साइड क्लाइडिंग थी उन पे हमको पेंट करना था, आगे का जो बम्पर है उसको भी हमें पेंट करना था, एंड जो इसकी ग्रिल थी उसको भी हमने ओपन कर लिया, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ काम है। वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, आप फाइनल वीडियो में देख लेना कि भाई क्या ही प्यारा हम इसको बनाने जा रहे हैं। इस गाड़ी पे ऑलरेडी पीपीएफ हो चुकी है, बट इस पीपीएफ को ऑलमोस्ट 5-6 महीने हुए हैं, और 5-6 महीने में ये पीपीएफ भाई कितनी येलो पड़ चुकी है। और एक चीज बताऊंगा आपको और अवेयर करूंगा कि मार्केट में एक स्कैम चलता है जो कि भाई आपको हर कोई नहीं बताएगा। पीपीएफ आप कहीं से चढ़वा लो, पीपीएफ जब उतारते हैं तो बोलते हैं सर ये तो पेंट उपाड़ देगी, सर ये तो एडहेसिव छोड़ेगी। देखो पीपीएफ उतारने का तरीका होता है जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा। अगर पीपीएफ को आप अपनी तरफ खींच कर उतारोगे तो वो कुछ नहीं छोड़ेगी। देखो अगर पीपीएफ को आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो पेंट भी निकालेगी और एडहेसिव भी छोड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि जो अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ होती है वो ऐसे उतर जाती है, अगर कोई सबसे बेकार क्वालिटी है उसका तो हम क्या ही कह सकते हैं। बट हाँ 90% पीपीएफ, मैं आपको बताऊं 90% पीपीएफ ऐसा होता है कि जिसको आप अच्छे से उतारोगे, हीट करके उतारोगे तो वो इजीली उतर जाएगी। 10% ऐसा होता है कि कोई अगर आपका पैनल रीपेंट है तो उससे पीपीएफ निकाल सकती है, उस पेंट को निकाल सकती है, बट उसको भी उतारने का तरीका होता है। तो भाई इस गाड़ी का अगला जो प्रोसेस है वो पीपीएफ निकलने के बाद इस पे होगा एसआरएस, एंड इसके आगे की चीजें जो होंगी जैसे कि इसका रूफ है वो हम पेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा सिलिकॉन लगा हुआ है, तो उस पे बफ चलेगा। बफ चलने के बाद सारा ग्राइंड होगा, देन उस पे पेंट होगा। बाकी कुछ चीजें और भी हैं जो आपको धीरे धीरे वीडियोस में आगे आगे पता चलते जाएंगी। तो कैसे लग रहे हैं सारी वीडियोस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपकी गाड़ी है तो आ सकते हो आप हमारे पास डिटेलिंग लेवल्स इन्फिनिटी में। Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No. सो भाई ये गाड़ी पेंट बूथ से बाहर निकल चुकी है, और इसका जो रूफ में सिलिकॉन था वो भाई निकाल के उस पे पेंट कर दिया है, एंड अब ये गाड़ी जाएगी डीप वॉश के लिए। बट इस गाड़ी के अंदर कोई भी कैमरा, कोई भी मिरर अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारे बम्पर चारों तरफ से मिरर खुले हुए हैं, तो पता नहीं चलता अंदाजन। बट ऐसा है कि ये गाड़ी कस्टमर की हो या हमारी हो, गाड़ी हम सिर्फ अपनी सोच के काम करते हैं, और तभी ये गाड़ी का लुक देखना तुम, इसका क्या प्यारा आने वाला है। मतलब गुजरात के अंदर ये पहली गाड़ी होगी, पहली डिफेंडर होगी, ऑलमोस्ट मेरा लगता है पूरे पैन इंडिया की पहली गाड़ी होगी जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं। और ऐसा काम करेंगे कि गाड़ी और भी ना लगे और गाड़ी बहुत प्यारी लगे।
say I'm dangerous, 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break the सो आज से 10 दिन पहले हमने सर की गाड़ी रिसीव करी थी। सर आए थे हमारे पास गुजरात से, अहमदाबाद से। और अहमदाबाद से कहते हैं कि जब आप 1000 किलोमीटर सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर आते हो, और वो ट्रस्ट सर ने हम पे दिखाया और अपनी गाड़ी हमारे पास छोड़ी। 10 दिन इस गाड़ी में हमने पूरी मेहनत करी कि हम इसको एक ऐसा लुक दें कि जो सर को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। और गाड़ी को हमने बोला है हमेशा, हम कभी भी ओवर लेके नहीं जाते हैं। रीज़न है क्योंकि जो हमारा जो टच है, जो एक इन्फिनिटी टच है, वो हम गाड़ी के अंदर ज़रूर देते हैं। और सर आप हमारे ऊपर जो आप गुजरात से चल के आए हो उसके बारे में बताओ। एक्चुअली मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी थी अर्जुन भैया की, पहले से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, फॉर्च्यूनर से लेके डिफेंडर तक। लेकिन जो मुझे गुजरात में काम नहीं मिला, जो मेरी आने के बाद यहाँ पे मेरी गाड़ी कितनी बिगड़ी हुई थी, PPF और वो सिलिकॉन, फिर मैं सोचा कि आप अच्छे डॉक्टर के पास गाड़ी आ गई। आप मुझे जो रिजल्ट मिला है, मैं इट वॉज इम्पॉसिबल, यानी कि जो सोचा था उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन अभी भी एक दो चीज़ बाकी है, वो आपको मिलेगा 10 दिन के बाद। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने इसके कैलिपर्स जो है वो भी करने हैं, क्योंकि सर की कल की एनिवर्सरी है। पहली बात तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी एनिवर्सरी सर को। और अगली चीज़ है, ये गाड़ी हमारे पास 10 दिन बाद फिर आने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़े बहुत काम और है जो हम करेंगे, क्योंकि सर के पास अभी थोड़ी टाइम की कमी थी। एंड इस वजह से हम गाड़ी को सर को अभी मतलब देखो 90% काम हो चुका है कंप्लीट, 10% रह रहा है, वो हम करेंगे 10 दिन बाद। बाकी चलो सर पहले केक कट करिए। broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. सर पहली बात तो आपके लिए बुके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से आए, हमारे पास ट्रस्ट दिखाया, ये आपके लिए। एंड साथ ही एक छोटा सा प्लांटर हमारी तरफ से, इन्फिनिटी की तरफ से, क्योंकि इन्वायरमेंट जितना ग्रीन होगा उतना बढ़िया रहेगा। होगा। थैंक यू सो मच फॉर फिनिशिंग माय कार एंड इतनी अच्छी डिलीवरी देने के लिए। अब मैं आराम से शांति से आई कैन गो बैक टू अहमदाबाद, गुजरात। बात बहुत जल्द मैं सर से वहीं जाके और मिलूंगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सर की एक ट्रिप बनाएंगे गुजरात की। पक्का सर, मैं प्रॉमिस हूँ। गुजरात से मेरे को बहुत प्यार मिलता है एंड सच में भाई बहुत अच्छे लोग हैं, और गुजरात ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम, सर के साथ भी कर रहे हैं। सर से हम वहीं जाके ज्वाइन करवाएंगे सर को भी। और मेरी डिफेंडर देखने के बाद मुझे इतना विश्वास है कि अहमदाबाद छोड़ के लोग अपनी डिफेंडर लेके इधर आएंगे। तो बस मोस्ट वेलकम है आप सभी का, क्योंकि मैंने सर से एक चीज़ बोली थी जब सर आए थे, मगर सर कुछ मत करो, आप मुझ पे छोड़ो। सर ने बोला कि जो भाई ये अच्छा लगेगा, मगर बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जो आप उम्मीद लेके आए हो उससे आपको 10 गुना ज़्यादा मैं इसको करके दूंगा, और सर ने वो चीज़ करी है। चलो सर फाइनली एक बार पर्दा उठाते आप मेरे को दे दीजिए इनको, मैं गाड़ी में रखवा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये डिफेंडर हमने रिसीव करी थी, इसको हमने एज अ पांडा लुक बोल सकते हो, इसको हमने डुअल टोन दिया है। देखो मैट हमने इस गाड़ी को किया है, पर मैट करने का तरीका होता है गाड़ी को, ऐसा नहीं है कि हम पूरी गाड़ी मैट कर देंगे, नहीं भाई। हमने इस गाड़ी का जो लुक है वो ऐसा रखा है कि कोई बोल नहीं सकता ये काम कंपनी से नहीं हुआ, ये गाड़ी ऐसे नहीं आई है। क्योंकि अगर हम पूरी गाड़ी मैट कर देते तो मुझे लगता नहीं है जो लुक ये दे पाया वो पूरी गाड़ी मैट दे पाती। बट अब आप एक एक चीज़ चेक करो इस गाड़ी के, हमने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमने डाला है भाई मैट PPF, जो कि है 7 ईयर्स की, साथ ही हमने इसमें डाली है ग्लॉस PPF में, आपको दिख रहा होगा इसके नोज ब्लैक है। ये इसका एक सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे आपको ये क्यों हमने छोड़ा है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं साइड में। आपको पता है ये मॉडल HSC है, जिसके अंदर आपको ये क्लाइडिंग्स है, ये आपको उसमें आती थी हार्ड प्लास्टिक में, इसमें हमने ग्लॉस किया है। साथ ही इस गाड़ी को पूरा कंप्लीटली हमने कन्वर्ट कर दिया है डिफेंडर X के अंदर। तो अब इंजॉय करो सिनेमैटिक। Till the battle's won, till kingdom come. मैं अपनी गाड़ी 10 दिन पहले यहाँ पे लेके आया था, फुल्ली पेंडा लुक कराने के लिए। अज्जू भैया की देखा था डिफेंडर पेंडा लुक, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी को कुछ डिफरेंट करना था। लेकिन आज मुझे जो मेरी गाड़ी का जो लुक मिला है, मैं बोल सकता कि अज्जू भैया की गाड़ी से भी काफ़ी अच्छा लुक बाहर निकल के आया है। अगर काम कराना तो मैं तो बोलता हूँ गुजरात छोड़ के लोग अपनी गाड़ी लेके दिल्ली आइए, एक बार आइए दिल्ली, एक बार काम करा के देखिए। योर मनी ऑल्सो विल बी 100% श्योर, एंड जो काम मिलेगा आउटस्टैंडिंग। मैं खुद अपनी आंखों से अपना काम देखा है मेरी गाड़ी का, लेकिन रियली बहुत इम्प्रेस। अब मेरी जितनी भी गाड़ी है अब सब इधर ही आने वाली है काम कराने के लिए।